नागपुर की, जहां हिंसा को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। फहीम शमीम खान हिंसा का मास्टरमाइंड निकला। अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है फहीम शमीम, और फहीम शमीम खान ने भीड़ इकट्ठा की थी। 400 से 500 लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था। नागपुर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। तो नागपुर में हिंसा का मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ है और 400 से 500 लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। ये तस्वीर भी सामने आई है। शमीम फहीम इसका नाम बताया जा रहा है, जिसने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सबसे बड़ा खुलासा नागपुर हिंसा का अभी तक सामने आया, जहां पर फहीम शहीम खान जो है वो इस हिंसा का मास्टरमाइंड निकला। तो प्रदर्शन के दौरान नागपुर में हिंसा हुई और उसके बाद ईंट पत्थर फेंके गए, और अब इसमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है अब तक का, जिसमें मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ है। फहीम शमीम इसका नाम बताया जा रहा है। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंसा हुई, गाड़ियां जलाई, पत्थर बरसाए और नागपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फहीम शमीम खान ने ही भीड़ इकट्ठा की थी। मास्टरमाइंड ये निकला है और 400 से 500 लोगों के लिए हिंसा के लिए उकसाया। तो ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था, उकसाया गया। 400 से 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी की गई और उसके बाद गाड़ियों में आग लगाई गई, ईंट पत्थर फेंके गए। नागपुर में बवाल हुआ, औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंसा हुई और इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और ऐसे में नागपुर का माहौल बिगाड़ने वालों के लिए अब पुलिस लगातार उनकी सर्चिंग कर रही है। मेरे सहयोगी न्यूज रूम से अमित शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से नागपुर में हिंसा हुई, जाहिर तौर पर यह तो समझ में आ रहा था कि यह प्री प्लान्ड है और इसका मास्टरमाइंड का भी खुलासा हुआ है। बिल्कुल, आपने देखा होगा वर्षा, जो भी यहाँ पर हो रहा है वो पूरे प्री प्लान्ड तरीके से हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति हो रही है वो भी अब दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ है जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई छावा मूवी जो आई और छावा मूवी को देखने के बाद लोगों में थोड़ा सा जोश था, उत्साह था, उसकी वजह से हो सकता है कि छावा मूवी को लेकर जो कुछ भी हमें देखने को मिला उसके बदले में ये सब किया गया समुदाय विशेष की ओर से, या जो भी लोग इसमें संलिप्त रहे। हालांकि वो जांच का विषय है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये छावा मूवी जो आई उसकी वजह से हो सकता है कि ये घटना घटी हो, ये हिंसा हुई हो। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर जो राजनीति की जा रही थी, तमाम तरह के जो बयान सामने आ रहे थे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से, हिंदूवादी संगठनों की ओर से, उसकी वजह से ये मामला जो है वो ज़्यादा तूल पकड़ा। उसके बाद ये हिंसा जो है वो भड़क गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब किस तरीके से इस पर अंकुश पाया जाए। सबसे पहला जो प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की, वो ये है कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जाए। जैसा कि आप भी अभी जानकारी दे रही थी कि जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे और कितने लोग थे, इस मास्टरमाइंड का साथ देने वाले वो कौन कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होना भी बाकी है, क्योंकि 50 से 60 लोगों की गिरफ्तारी तो अब तक हो चुकी है। आने वाले समय में और ज़्यादा गिरफ्तारियाँ इस मामले में हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि नागपुर, जहाँ पर RSS का मुख्यालय है, जहाँ से खुद देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से आते हैं, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, वो इनका वो संसदीय क्षेत्र है। इतने बड़े नेताओं के होने के बावजूद भी अगर, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक इस तरह का कोई दंगा, कोई हिंसा यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। तो नागपुर में जो अमन और चैन चल रहा था, जो शांति चल रही थी, उसको भंग किसने किया? इसके पीछे कौन सी वो ताकतें हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है? ये अब ज़रूरी हो गया है कि अब सबसे पहले यहाँ पर शांति कायम की जाए और जो राजनीतिक गलियारों से जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो बयानबाजी जो की जा रही है, उस पर अंकुश लगे। और इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो बनती है मौजूदा सरकार की, कि मौजूदा सरकार इन सब पर किस तरीके से काबू पाया जाए, ताकि नागपुर में जो अशांति का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है वहाँ पर शांति हो सके। वर्षा, जाहिर तौर पर, और अमित, क्योंकि नागपुर की जो फिजा थी, जो वहां का क्षेत्र था, अपने आप में शांत था। और ये भी कहा जाता है कि वहां पर जब बाबरी मस्जिद ढही तब भी वहां पर किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, कोई दंगे नहीं हुए। लेकिन अब जो इस तरह से स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, जाहिर तौर पर यह समझ में आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड है। और जरूरी अब पुलिस को भी कि ऐसे लोगों को ढूंढे, निकाले उनको घरों से जो इस तरह से शांति व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से फेल कर रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं अब कहीं ना कहीं। देखिए, सवाल तो उठेंगे ही
भाई बड़ा सवाल यह है कि 300 साल पुराना ये मामला, 300 साल पहले की बात को उठा करके और वहाँ पर इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को ख़राब करना, आपसी भाईचारे को ख़राब करना, शांति को भंग करना, इसका अधिकार किसने और किसको दिया और क्यों ये सब हो रहा है? भाई देखिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनको इससे वोट भी मिल जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा कि वहाँ पर ऐसे मुस्लिम समाज के लोग भी थे, बहुत सारे ऐसे हिंदू भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ सैकड़ों वर्षों से बड़े भाईचारे के साथ रह रहे हैं, हमें यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत कभी नहीं हुई है। अब अचानक से ये सब जो हुआ है उसको लेकर ये लोग भी खुद भी आश्चर्यचकित हैं कि हुआ तो हुआ कैसे, किसने किया, किसने भड़काया, किसने अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए, ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए सब किया। और देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनकी दुकानों को जला दिया गया, उनकी दुकानों के जो कांच के शीशे थे उनको तोड़ दिया गया, आग के हवाले किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जिनको चोटें आई हैं। बिल्कुल अमित, और ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर अब जिस तरह से ये हिंसा हुई है तो कहीं ना कहीं औरंगजेब के समर्थक इस समय मौजूद हैं। औरंगजेब जिसे क्रूर शासक माना जाता है, लेकिन आज भी उसके समर्थक हैं, और जब उसके खिलाफ नारेबाजी होती है, उसके खिलाफ उसकी कब्र को हटाने की बात आती है तो ये लोग पत्थरबाजी करते हैं। इस तरह की जो परिस्थिति है वो आज नागपुर में उत्पन्न हुई है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है। मास्टरमाइंड का भी एक पता चला है यहाँ पर। नागपुर हिंसा पर देखिए, सीएम देवेंद्र फडणवीस बेहद सख्त नजर आए। नागपुर पुलिस ने अब तक हिंसा में शामिल 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है और सुबह इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई। उधर दूसरे पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। नागपुर हिंसा ने महाराष्ट्र ही नहीं, देश में भी सबको हिलाकर रख दिया है। औरंगजेब की कब्र के बाहर प्रदर्शन को लेकर अचानक 400 से 500 लोगों की भीड़ आ धमकी। बताया जा रहा है कि इसी बीच अफवाह फैल गई कि मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाया गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस हिंसा का असली कसूरवार है कौन? नागपुर का माहौल आखिर किसने बिगाड़ा है? रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र का नागपुर धू-धू कर जल रहा था। दंगाइयों ने गाड़ी, बाइक, दुकानें सब कुछ स्वाहा करके रख दिया और दंगे की आग में जल चुके नागपुर की सड़कों पर पड़ी राख अब ये सवाल कर रही है कि नागपुर को किसने और क्यों जला दिया। आज नागपुर पूछ रहा है कि आखिर उसका गुनहगार कौन है। दंगों की आग में सहमा खड़ा नागपुर अपने ऊपर हुए जुल्म और सितम की कहानी खुद बयां कर रहा है और सवाल पूछ रहा है कि कहां है वो लोग, कौन है वो लोग जो मजहब के चाहने वाले हैं, जिन्होंने दंगे के दाग से नागपुर के दामन को दागदार कर दिया है। दंगे की पटकथा उस शौर्य से शुरू हुई जिस शौर्य ने लाखों लोगों ने लूटा है, जबरन लाखों धर्म परिवर्तन कराए, सैकड़ों मंदिरों को खंडहर में तब्दील कराया, जिस शौर्य ने अपने पिता को मरते दम तक बंदी बनाकर रखा, सत्ता के खातिर अपने भाइयों का बलि दे दिया और इतिहास में अमृत के खातिर खुद को आलमगीर का उपाधि दे बैठा, यानी क्रूर मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र के साथ देश की सियासत गर्म है। उसके विरोध में जब औरंगजेब का पुतला फूका गया तो उसके चाहने वाले नागपुर की सड़कों पर उतर आए और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। इस दंगे से ठीक कुछ देर पहले देश की राजधानी दिल्ली से भी महमूद मद्दी का बयान सामने आया और उन्होंने भी मुसलमानों से अपील करते हुए इस बात का जिक्र किया कि हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। महमूद मद्दी ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी मराठाओं के शौर्य का सहारा लेते हुए औरंगजेब के कब्र की वकालत की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि दो गुटों में केवल झगड़े नहीं हुए हैं, केवल पथराव नहीं हुए हैं, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई है, कई पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया है। नागपुर से ही मुख्यमंत्री हैं जो गृह मंत्री भी हैं, नागपुर से ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं
और नागपुर की आज हालत ऐसी हो गई। मतलब अंततः जो सरकार को दायित्व दिया गया था कि आपको सभी को लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास करवाना है, उसमें आप कहीं न कहीं असफल हो गए। और ये बयान उस वक्त सामने आए हैं जब मुगलिया सोच और मुगलिया आक्रांताओं के खिलाफ देश भर में माहौल गर्म है। अब नागपुर के कुछ इस तरह से जल जाने के पीछे आप इस तरह के बयानों को जिम्मेदार मानते हैं या फिर खुद औरंगजेब को? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फहीम का दंगा कांड, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है, पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। 50 से 60 लोगों को पुलिस थाने के बाहर जमा किया और इसके अलावा लोगों को हथियार मुहैया कराने का भी आरोप लग रहा है। आपको बता दें, अपने लोगों से 400 से 500 की भीड़ जमा करवाई और नागपुर हिंसा में फहीम खान का हाथ होने का भी आरोप लग रहा है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है फहीम, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने का भी आरोप लगा है। 50 से 60 लोगों को पुलिस थाने के बाहर जमा किया और लोगों को हथियार भी मुहैया कराए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं।